हमारे देशवासियों को मिलता है आरक्षण? क्यों हमारे देशवासियों को मिलता है आरक्षण? मैं लेके चलता हूं जहां घुमाने परमाणु हुआ था परीक्षण। वेलकम टू विनोद ईस्टर्न यूट्यूब चैनल। विनोद ईस्टर्न यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। इस मैं ज्यादा नहीं करूंगा बात, आइए हम वीडियो में करते हैं स्टार्ट। तो हमारे देशवासियों को मिलता है आरक्षण? क्यों हमारे देशवासियों को मिलता है आरक्षण? मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जहां हुआ था परमाणु परीक्षण। जी गाइस, हमारे देश में देश के नागरिकों को आरक्षण क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें नहीं हिंदू है, मुस्लिम है, ये ऐसा जात है, ये ऐसा कास्ट है, वैसा कास्ट है, सब तो है हिंदुस्तानी। जो हिंदुस्तानी हो के पूरा हिंदुस्तान को दर्जा मिलना चाहिए। जो एक हिंदू है उसको भी दर्जा मिलना चाहिए। जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब हिंदुस्तानी है, तो सब हिंदुस्तानी को आप बराबर के माध्यम से रखे। तो मैं आप लोगों को परीक्षण जो परमाणु बम का हुआ था, मैं वहां पर लेके चलता हूं। क्योंकि आपको पता है जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो गोल्डन सिटी जैसलमेर पोखरण में हुआ था। ये पोखरण का सबसे प्रसिद्ध परमाणु परीक्षण माना जाता है। यहीं पे वहां पे देखा जाएगा तो परमाणु परीक्षण एकदम बहुत ब्लास्ट करके हुआ था। जहां पे आप वहां पे नहीं पानी है, नहीं पेड़ पौधे अभी भी नहीं हो रहे हैं वहां पे। क्योंकि ये परमाणु परीक्षण हुआ था, वहां पे आप एकदम पूरा रेत ही रेत दिखाई देगा। वहां जमीन कम है, बालू ज्यादा मिलेंगे, इसलिए वहां पर परीक्षण हुआ था। ये पोखरण में पड़ता है, जैसलमेर में, राजस्थान में स्थित है। घर में मारिए झाड़ू, साफ सुथरा रहिए, घर में मारिए झाड़ू। यहाँ पर हुआ था परीक्षण परमाणु। जी गाइस, आप लोग साफ सुथरा रहिए, अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए। एक कदम स्वच्छता की ओर आप लोग बढ़ते रहिए, एक कदम स्वच्छता की ओर रहिए। क्योंकि ये सब तरह से आप लोगों को सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि एक कदम आपको स्वच्छता पर रहना चाहिए, एक कदम आप लोगों को स्वच्छता के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। जी गाइस, आपको बता दूं पोखरण में परमाणु का परीक्षण हुआ था, ये अटल बिहारी और अब्दुल कलाम के समय में हुआ था। जिस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्हीं लोगों के सहयोग से परमाणु बम का परीक्षण हुआ। वो परमाणु बम का परीक्षण 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण में जैसलमेर सिटी राजस्थान में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 ईस्वी को हुआ था, वो भी पोखरण में। जबकि ये पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। हमारा भारत है सब देशों में बेस्ट, हमारा भारत है सब देशों में बेस्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट। जी गाइस, भारत में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पोखरण में हुआ था। क्योंकि मैं पोखरण की कहानी सुना रहा हूँ। पोखरण जैसलमेर सिटी में स्थित है, ये राजस्थान में पड़ता है। जहां पे थार ज्यादा है, रेगिस्तान हुआ, वहीं पे परीक्षण हुआ है परमाणु का। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सब बता रहा हूं। क्योंकि वहां पे आपको जाइएगा तो पूरा रेगिस्तान ही मिलेगा। क्योंकि वहीं पे परीक्षण होने के लिए जो भी परीक्षण होगा वो जैसलमेर यानी पोखरण में ही होगा। पोखरण की कहानी सबसे अद्भुत है। पोखरण एक बॉर्डर भी माना जाता है। पोखरण जैसलमेर बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान वहां से कुछ दूर पे स्थित। परमाणु परीक्षण के लिए सामान लाए गए पुराने और नई को, परमाणु परीक्षण के लिए सामान लाए गए पुराने और नई को। अब मैं आपको बता दूं कि परमाणु टेस्ट हुआ था 11 मई को। जी गाइस, जो 11 मई था वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। क्योंकि भारत का परमाणु शक्ति हो गया, परमाणु बम रखने वाला भारत भी कहा गया। क्योंकि मैं बता दूं, जिसके पास परमाणु बम है वो देश मजबूत है, और जिसके पास परमाणु बम नहीं है वो देश कमजोर है। ये सबसे अद्भुत स्थितियों में जाना जाता है। जिसके पास परमाणु बम है उससे तो देश डरते हैं, जिसके पास नहीं है तो उसको कोई भी उड़ा देता है। ज्यादा परमाणु बम था, ज्यादा से मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। क्योंकि रूस से सब देश डरते हैं कि क्या पता ये ब्लास्ट भी कर देगा कहीं हमारे देश पे आके, कहीं परमाणु बम छोड़ दिया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे अच्छा हुआ कि भारत के लिए सबसे लाभदायक हुआ कि हमारे देश में परमाणु परीक्षण हो गया, हमारा देश परमाणु शक्ति कहलाने लगा। मैं उन वैज्ञानिकों को करता हूं सलाम
मैं उन वैज्ञानिकों को करता हूं सलाम। अब परमाणु परीक्षण में अटल बिहारी और रहे एपीजे अब्दुल कलाम। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि उन वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए जो हमारे देश को मजबूत बना के चले गए, हमारे देश को अच्छा बना के चले गए, हमारे देश पे कोई आक्रमण करने से पहले सोचे, जो हमारा देश अभी भी मजबूत है। यानी हम भी हिंदुस्तानी कहलाने के लिए गर्व है कि हमारे देश में परमाणु जैसा हथियार है जो हमारे देश से कोई टक्कर नहीं लेगा, क्योंकि हमारा देश जो है हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान भी परमाणु का एक संख्या बन गया है जो सब देशों के पास नहीं है। अनेक कोई जो देश है उनके पास परमाणु हथियार है, तो हमारे इंडिया में भी परमाणु हथियार है, तो हम भी शक्तिशाली है। मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दूसरा परीक्षण हुआ जो कि पोखरण में हुआ। पोखरण भी ये देश के लिए सबसे अच्छा जमीन माना जाएगा, क्योंकि वहीं पे परमाणु परीक्षण करके हमारा देश परमाणु शक्ति बन गया। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे जो आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो परमाणु वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, जो कि परमाणु वैज्ञानिक यानी एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, वो भी एक परमाणु के निर्माण करता थे। उन्होंने हमारे देश के लिए अच्छा सहयोग दिया। मैं इसीलिए मैं बोला कि उनको भी सलाम, अटल बिहारी वाजपेयी को भी सलाम, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए दोनों लोगों का हाथ अच्छा से रहा। हमारे देश को आगे बढ़ाने और शक्ति प्रदान करने में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम को मैं हार्दिक दिल से मैं सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। परमाणु विस्फोटक हुआ कुछ देर में, परमाणु विस्फोटक हुआ कुछ देर में। मैं बता दूं परमाणु परीक्षण हुआ गोल्डन सिटी जैसलमेर में। जी गाइस, मतलब परमाणु परीक्षण होने के बाद कुछ देर के बाद एकदम बहुत जोरों से धमाका और ब्लास्ट हुआ कि इससे पता चल गया कि हमारा परीक्षण सक्सेसफुल हो गया, यानी हमारा सफलता पूर्वक हमारा परीक्षण हो गया। हमारे देश के लिए परमाणु बम सबसे अच्छा और लाभदायक है। ये मैं पहले भी मैं आपको वीडियो में बताया था कि जो गोल्डन सिटी जैसलमेर में स्थित है, ये जैसलमेर में ही पोखरण है। यहीं पे हमारा जो परमाणु बम का परीक्षण किया गया हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए। अभी भी हमारे गिने चुने देशों में हमारा भारत आता है। हमारे भारत से कोई कोई देश है जो टकराने के लिए एक बार उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारा देश परमाणु मजबूत है और परमाणु हथियार से एकदम लेस है। हम भी करते हैं अपने देश के लिए भक्ति, हम भी करते हैं अपने देश के लिए भक्ति। इस परीक्षण से भारत हुआ परमाणु शक्ति। जी गाइस, हम अपने देश से भी प्यार करते हैं। हमारे देश के लिए हम लोग भी जान भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। तो इसी परीक्षण से यानी जैसलमेर में जो परीक्षण हुआ पोखरण में, इससे परमाणु शक्ति इंडिया बन गया, जो कि एक देश का मजबूती दिखाने वाला परमाणु बम है जो हमारे इंडिया में स्थित है। लेकिन मैं बता दूं कि पाकिस्तान से थोड़ा कम है हिंदुस्तान में परमाणु बम, लेकिन वो भी कोई संख्या में गिनती नहीं है कि उनके पास भी ज्यादा हो सकता है, हमारे पास भी ज्यादा हो सकता है। ये हमारा देश का गौरवशाली है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारा देश को अच्छा परमाणु देश बनाया, और परमाणु से भरा हुआ हमारा देश भारत है, जो इस सब दुनिया में कहलाने के लिए भारत भी एक परमाणु परीक्षण किया है। परीक्षण के टाइम उन्होंने अमेरिका बहुत सारे देश को दिक्कत हो गया कि क्यों परीक्षण कर रहा है, काहे कर रहा है, अगर परीक्षण कर लिया तो भारत मजबूत हो जाएगा। लेकिन चोरी छुप के उन्होंने परीक्षण कर लिए और हमारे देश को मजबूत बना दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। उन वैज्ञानिकों के लिए आप लोग कभी भी उनको सैल्यूट कर सकते हैं और सलाम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बचेगा तो हमारे देश में परमाणु हथियार सब है सजे, हमारे देश में परमाणु हथियार सब है सजे। अब मैं आपको बता दूं परमाणु परीक्षण हुआ 3 बजे। जी गाइस, हमारे देश में परमाणु हथियार सजा हुआ है। मैं आपको बता दूं जो परीक्षण हुआ था यानी 3 बजे के बाद, यानी 3 बजे हुआ था, मैं ऐसा वीडियो में बता रहा हूँ 3 बजे हुआ था, लेकिन 3:45 या 42 के करीब में परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण में। ये पोखरण का नाम से
कोई भी अगर पोखरण का नाम